अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज मैं बहुत ही मज़े की चाइनीज़ मशरूम की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि नहायत ही आसान और झटपट बनने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आलू को बॉईल कर लिया है और आलू को बॉईल करके हमने अच्छी तरह इसको मैश करना है, क्योंकि जितना ये अच्छी तरह हमारा मैश होगा उतने ही ये अच्छी तरह हमारे मशरूम जो है वो बनेंगे। तो वही इसी के साथ ही हमने इसको अच्छी तरह कुंडी में डाल के मैश कर लेना है। आपके पास अगर मैशर है तो उसमें कर ले, जिस तरह भी आपके पास सहूलत है वो आप इसको कर सकती हैं। तो हमने इसको अच्छी तरह कुंडी में डाल के इसको दबा दबा कर हमने अच्छी तरह इसको मैश कर लेना है। आलूओं को मैश करने का और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने कहा चलेंगे इसके अंदर डाल के हमने बहुत ही अच्छे से इसको मैश कर लिए हैं और देखें बहुत ही अच्छे से ये मैश हो गए हैं। तो हमने इसको निकाल के लैदा से बर्तन में डाल लेना है और इसको अब आगे हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है। हमने 1 कप के करीब तकरीबन इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है। आपने भी कॉर्नफ्लोर इतना ही डालना है। आप या अगर आलू ज़्यादा ले रहे हैं तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने हाथों को अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है घी के साथ, ऑयल के साथ। तो हमने अच्छे से इसके छोटे छोटे से पेड़े बनाकर और इसको अच्छा सा एक शेप देनी है। हमने एक बोतल ले ली है, उसका ऊपर से ढकना उतार दिया है और बोतल को भी अच्छी तरह हमने आगे से घी लगा लेना है ताकि बोतल जो है इसके अंदर चिपके ना। और उसके साथ ही हमने इसके अंदर निशान बनाते जाना है और बहुत ही अच्छे से हमारे ये मशरूम की शक्ल के देखिए ये निशान बन रहे हैं। तो आप भी इसी तरह कर सकते हैं कि इसको कोई भी शक्ल दे सकती हैं। हमने मशरूम की शक्ल दी है। तो ये देखें बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे ये मशरूम जो है रेडी हो गए हैं। तो हमने इस तरह तमाम मशरूम जो है बनाकर हमने रख लेने हैं और उसके साथ ही हमने बहुत ही अच्छे से ये तमाम के तमाम जो है मशरूम हमारे रेडी हो गए हैं। और उसके साथ हमने पानी को बॉईल कर लिया हुआ था। पानी बॉईल जब हो जाए तो उसके अंदर आपने तमाम ये मशरूम जो है डाल लेने हैं आलू के, जो ताकि ये हमारे मशरूम बहुत ही अच्छे से बॉईल हो सके। आपको किस तरह पता चलेगा मशरूम हमारे बॉईल हो गए हैं? जब ये तमाम मशरूम पानी की सतह पर ऊपर आ जाएं तो आप समझ लीजिएगा कि आपके मशरूम बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं। और आपने इनको निकाल कर अब ठंडे यख पानी में इनको डाल देना है ताकि मशरूम हमारे बहुत ही अच्छे से उसमें सेट हो सके। ये हमने बर्फ़ भी डाली हुई है और पानी भी यख ठंडा है। आजकल आपको पता है कि बहुत सर्दी है, तो हमने इनको डाल दिया है। बहुत ही अच्छे से हमारे मशरूम तो रेडी हो गए हैं। अब हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 3 चम्मच सोया सॉस लिया है और उसके अंदर हमने 3 ही चम्मच जो है चिल्ली सॉस के शामिल कर दिए हैं। उसके बाद हमने 2 चम्मच जो है इसके अंदर विनीगर शामिल करना है सिरके के, और वो भी बहुत ही अच्छे से हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और इसके बाद हमने बारीक कटा हुआ जो है हरा धनिया इसके अंदर शामिल करना है। और उसके साथ ही हमने हाफ टी स्पून जो है इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करनी है ताकि कलर इसका बहुत अच्छा सा हो सके। और साथ ही हमने हाफ चम्मच जो है इसके अंदर दड़ा मिर्च का शामिल किया है, यानी चिल्ली फ्लेक्स शामिल किया है। हाफ टी स्पून जो है हमने इसके अंदर नमक का शामिल कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमने इसके अंदर हल्का सा तड़का सा लगाना है, जिसके लिए हमने 2 चम्मच जो है घी के लिए हैं। और उसके अंदर हाफ टी स्पून जो हमने लहसुन का दरदरा सा जो पिसा हुआ था वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है और उसको अच्छा सा हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने बहुत ही अच्छा सा इसको कलर देना है जो कि गोल्डन सा कलर हो। और इसके साथ ही हमारा बहुत ही अच्छा सा लहसुन भी फ्राई हो गया और हमने तड़का उसके अंदर शामिल कर दिया है। और इसको बहुत ही अच्छा सा हमारा तड़का लग गया है और साथ ही हमने इसको अच्छा सा मिक्स करना है। मिक्स करके साथ ही वो जो हमारे मशरूम जो हमने रेडी करके रखे हुए थे वो एक एक करके हम इसके अंदर शामिल करेंगे ताकि ये तमाम जो सॉस है इन मशरूम को लग सके।
और बहुत ही अच्छे से हमारे मशरूम रेडी हो चुके हैं। इन सबको हमने इसके अंदर शामिल किया और तमाम को अच्छी तरह हमने इसके अंदर मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आपने अच्छा सा इसको, ताकि हमारा ये चारों तरफ इसके दो लग सके, और अच्छा सा आपने इसको मिक्स करना है और एक खूबसूरत सी प्लेट में इसको निकाल लेना है, ताकि मशरूम हमारे बहुत ही अच्छे से रेडी हो गए हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।